ये वही सीरीज चली आ रही। इस श्लोक में भी कोई विशेष अंतर नहीं है, कर्मयोगी की परिभाषा है। समझ रहे हैं, ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण है कि इन्हें कई श्लोकों में थोड़ा थोड़ा अंतर करके बताया जा रहा है। कह रहा है, ऐसा मनुष्य जिसे सहज में जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहता है। मतलब इस संसार में उसको जो भी मिल जाए, भाग्य से किस्मत से मेरे से, उसी में संतुष्ट रहता है। और सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जैसे द्वंद्वों से बहुत ऊपर उठ चुका है। मतलब इन चीजों से वो प्रभावित नहीं होता कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये संसार के प्रोटोकॉल हैं, इनसे वो मुक्त होता है। तो वह कर्म करते हुए कर्म बंधन में नहीं बनता है। मतलब का ये फिर कर्मयोग की परिभाषा होगी। कितनी बार कर्मयोग बताया जाएगा कि जो व्यक्ति मतलब जो मिल जाए, मतलब कहने का मतलब है हर कालम में वो संतुष्ट रहता है, उसमें असंतुष्टि नहीं। उसे जो मिल जाए तो अच्छा, साधुक तरह ना मिल जाए तो अच्छा। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन चीजों से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और फिर वो कर्म सभी कर रहा, कह रहा सभी प्रकार के कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त रहता है। जब उसकी कोई इच्छा नहीं होती कर्म करने की, वो सब ईश्वर का आदेश समझकर या ईश्वर का चिंतन करते हुए कुल मिला के कर्मयोग से वो काम करता है, तो वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है। क्योंकि वो प्रकृति हो गया। जैसे प्रकृति, अब गंगा जी में कोई डूब के मर जाए तो गंगा जी को दोष थोड़ी लगेगा। ऐसे आप प्रकृति के समतुल्य हो जाते हैं। तो आप उस कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। आप जो कर्म करते हैं वो यज्ञ टाइप हो जाता है। मतलब आपके कर्म का कोई बंधन नहीं होता है, क्योंकि आप सकाम भाव से करते नहीं, जो मिल जा रहा उसी में संतुष्ट हैं। लेकिन कर्मयोग की परिभाषा है। अब कर्मयोग कौन कर पाता है, कर्मयोग कैसे संभव है? भगवान ने कर्मयोग को ज्यादा प्रधानता दे रहे हैं, क्योंकि लोग कर्मयोग को आसानी से अपना सकते हैं। क्योंकि घर परिवार छोड़ना टफ चीजें हैं। कर्मयोग का प्रयास आदमी घर संसार में रहते हुए कर भी सकता है। अब अगर आप उसमें ट्राई करेंगे तो आप बताइए, पहले सब चीज़ों का त्याग करके जंगल जाएं या आश्रम जाएं। इसमें क्या आप ट्राई किए, सफल हुए तो भी चीजें, ना हुए तो फिर संसार में तो आप लगे ही हैं। इस श्लोक में यही बताया जाए, जो कि जो व्यक्ति आत्मसंतुष्ट है, सुख दुख जैसे द्वंद्वों से ऊपर निकल चुका है, वो सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। सही है। कुछ प्रतिक्रिया वगैरह आप भी दो, या क्वेश्चन एक आध पूछा करें अगले श्लोक के लिए। बताइए, कोई प्रतिक्रिया दीजिए। कोई कमेंट ही नहीं आ रहा, क्या बताया जाए? कोई ग्रो नहीं हो रहे भाई।